नमस्कार दोस्तों। कंगना रनौत आज ऐसा लग रहा है कि उन्होंने नीचता की सारी हदें पार कर दी और अब वो सांसद ना होकर के जिस तरीके से ट्रोल होते हैं 2-2 रुपए वाले, जो 2-2 रुपए के हिसाब से ट्रोल आर्मी होती है, उस तरीके का काम कंगना रनौत कर रही है। और कांग्रेस ने अब कंगना रनौत को नहीं रोका तो फिर ये कहां तक जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और कांग्रेस पर भी इसको लेकर के सवाल उठेंगे कि क्या कांग्रेस कंगना रनौत पर कड़ी कार्रवाई करवा करके, कंगना रनौत पर एक्शन लेकर के, क्या कंगना रनौत को और इन जैसे और तमाम लोगों को यहीं पर रोकने का काम करेगी, या राहुल गांधी की छवि जैसे पहले खराब की गई वैसे ही कांग्रेस अभी भी हाथ पर हाथ धर करके राहुल गांधी की छवि को ऐसी खराब होने देती रहेगी? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल आज कांग्रेस के तमाम नेताओं से भी पूछा जाना चाहिए। आज राहुल गांधी को लेकर के कंगना रनौत ने अपने फेसबुक पर और अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। वो पोस्ट जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए आप, और वो पोस्ट आप खुद देखिए, एक बार खुद देखिए और खुद बताइए कि क्या कंगना रनौत को माफी मिलनी चाहिए या कंगना रनौत पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या होना चाहिए कंगना रनौत के साथ? अगर देश के प्रधानमंत्री की फोटो कोई ऐसी बना दे तो सोचिए उसके साथ में क्या होगा। लेकिन कंगना रनौत ने, देखिए ये स्क्रीन पर है आपके, राहुल गांधी की एक मुस्लिम टोपी लगी हुई, माथे पर तिलक और नीचे गले के अंदर क्रॉस, क्रिश्चियन धर्म का, वो लगा करके एक फोटो, मोर फोटो वो शेयर किया है। बताइए कंगना रनौत को ऐसी हरकत के लिए क्या वाकई दंडित नहीं किया जाना चाहिए? क्या कांग्रेस की सरकार, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? और बाकी प्रदेशों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या इसको सीरियसली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? या राहुल गांधी के बारे में कंगना रनौत इसी तरीके से बोलती रहेगी, करती रहेगी और स्मृति ईरानी पार्ट टू, स्मृति ईरानी पार्ट टू की तरीके से ये हो जाएगा? और जिस तरीके से राहुल गांधी पर चिपकाया गया आलू से सोना वाला बयान, वो मोदी का बयान था और कांग्रेस ने उस वक्त में ढिलाई बरती और वो बयान चिपक गया राहुल गांधी पर। और अब अगर कांग्रेस ने इसको नहीं रोका, कंगना रनौत को नहीं रोका, उनसे माफी नहीं मंगवाई, तो कंगना रनौत इसी तरीके से नए नए हथकंडे अपनाती रहेगी, इसी तरीके से नीचता के नए नए रिकॉर्ड तोड़ती रहेगी। और एक नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसी बातें करना, ये इंडिया गठबंधन के लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। ये आपके सबसे बड़े नेता को इस तरीके से नीचा दिखाया जा रहा है। कोई शक शुबा नहीं है कि कंगना रनौत को अब माफी नहीं बल्कि अब कार्रवाई, माफी का एक वो होता है कि आज में कुछ और लिखना चाह रहे थे, कुछ और लिख दिया आपने, लेकिन यहां पर सारी हदें पार कर दी कंगना रनौत। ऐसी कोई फोटो आप अगर एक बार मोदी जी की लगा दीजिए, शाम तक पुलिस आपको उठा करके लेकर के जाएगी और शायद शाम भी ना लगे। फोटो भी छोड़िए, अगर कोई जरा से दो शब्द अपशब्द के रूप में नरेंद्र मोदी के बारे में लिख दे, योगी आदित्यनाथ के बारे में लिख दे, ऐसी एक फोटो लगा करके योगी आदित्यनाथ के बारे में आप ट्वीट कर दीजिए, फेसबुक पर पोस्ट कर दीजिए, देखिए क्या होता है आपके साथ, आपके परिवार के साथ। आपके पैर लंगड़ाते हुए दिखेंगे क्योंकि उसमें गोली मार दी जाएगी और कंगना रनौत को खुली छूट दे दी जाए कि चाहे जो मर्जी करे। और ये पहला नहीं है, पहला नहीं है। कंगना रनौत को अगर नहीं रोका गया तो इसी तरीके से होगा। के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। के कब ये स्टोरी पोस्ट की गई कंगना की तरफ से? देखिए, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यानी कि 4-5 दिन पहले भी इसी तरह की फोटो कंगना रनौत ने पोस्ट की थी अपनी स्टोरी पर। और अब फिर ये लगभग 1 या 1.5 घंटे पहले फिर से ये इसी तरह की स्टोरी लगाई गई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप कंगना रनौत कितनी पढ़ी हुई है, कितनी पढ़ी लिखी है, वो भी इस फोटो से आप समझ सकते हैं। मतलब अनपढ़ आदमी भी थोड़ी ठीक हिंदी लिख लेता है, वो कम से कम इतनी हिंदी तो लिख ही लेता है कि काम चल जाए, उसका नाम वगैरह जो बड़े शब्द है, पॉपुलर वर्ड है, उनको गलती नहीं करता है। वो एक तीसरी चौथी पांचवी क्लास का पढ़ा हुआ बच्चा वो भी इतनी अच्छी लिख देता है। और सोचिए कि अपने आप को वो देशभक्त कहती हैं,
और हिंदी लिखनी नहीं आती है, तो आप उसे देशभक्त मानेंगे जिसको हिंदी भी ना आती हो? आप इंग्लिश में लंबी लंबी बातें करते हैं, अपने आप को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं, और हिंदी आपको आती नहीं है। राहुल गांधी की जो ये फोटो बनाई गई और उसके नीचे जो कंगना रानौत ने लिखा है उसको आप पढ़िए। आप कई जगह गलती करेंगे पढ़ते हुए, क्योंकि वो लिखा ही ऐसा गया। उसमें लिखा गया जाति जीवी, जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करानी है। बस सिर्फ एक बार वो जाति शब्द ठीक से लिख पाई है, पहला अक्षर। बाकी दोनों जगह उन्होंने जाति गलत लिखा, जाति का जाति कर दिया उन्होंने, आने जाने वाला जाति कर दिया। कास्ट वो लिख ही नहीं पाई। उनको ये पता ही नहीं है कि छोटी की मात्रा कब लगती है और बड़ी की मात्रा कब लगती है, और वो ज्ञान देने चलती है राहुल गांधी पर। और ये सीधे तौर पर मोदी जी की लैंग्वेज है। ये मोदी जी के संस्कार है जो कंगना ने लिखे हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं, प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूं। मोदी जी ने भी शब्द दिया था आंदोलन जीवी। वही आंदोलन जीवी से प्रेरणा पा करके, या वही डिक्शनरी से आया होगा, या वही हो सकता है कि जो मोदी का स्क्रिप्ट लिखता है उसी ने लिख करके दिया कि कंगना जी आपको मोदी जी का एक महान काम करना है। आंदोलन जीवी शब्द के बाद में अब जाति जीवी शब्द, ये उसी स्क्रिप्ट राइटर ने लिख करके दिया है जो मोदी जी के भाषण लिखता है। ये आंदोलन जीवी के बाद में जाति जीवी शब्द ये पहली बार इजाद किया है किसी ने। और कंगना जो जाति ठीक से नहीं लिख पा रही, वो जाति जीवी लिख पाएगी क्या? वो इतना आगे सोच सकती है कि जीवी के साथ इसको कनेक्ट कर दे। जाति शब्द ना लिख पाए, वो जीवी के साथ में कनेक्शन इसका स्थापित कर सकती है क्या? तो इसलिए बहुत चिंता की बात यह है कि अगर कोई पीएमओ के अंदर बैठ करके, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ करके अगर कोई नेता प्रतिपक्ष के बारे में इस प्रकार का एजेंडा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, तो देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है कि पीएमओ का इस्तेमाल आज ऐसे लोग कर रहे हैं। पीएमओ का, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं मैं, अगर निश्चित तौर पर ये शब्द वहीं से आया है और वही व्यक्ति जिसने मोदी जी का स्क्रिप्ट लिख करके दिया था आंदोलन जीवी, मोदी जी के शब्द है, ये याद करिए, आंदोलन जीवी मोदी जी का शब्द है। और उसके बाद में जाति जीवी जो शब्द निकल करके आया है, और जिसने शब्द लिखा है जाति जीवी, बड़ा खतरनाक है कि अगर पीएमओ इस लेवल पर काम कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, वो उसकी जानकारी पीएमओ को होती है। लेकिन आंदोलन जीवी के बाद में हम जाति जीवी शब्द सुन रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है कि अगर पीएमओ अपने ही नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अगर इस प्रकार का एजेंडा चला रहा है, तो देश में वाकई लोकतंत्र बचा नहीं। और कंगना रनौत, दूसरे स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, कंगना रनौत दिल्ली में बड़ा जो है वो सज धज करके न्यूज चैनलों को बाइट दे रही है। किस बारे में? वो बता रही है कि मंडी जो इनका लोकसभा क्षेत्र है, मंडी के अंदर बाढ़ आई हुई है, और उस बाढ़ को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की। अरे बाढ़ तो एक वहां पर भी आई है, राहुल गांधी का जहां संसदीय क्षेत्र था, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में भी भूस्खलन हुआ है, करीब 300 लोग मारे गए। राहुल गांधी वहां पर रुक के आए हैं, हो करके आए हैं, और आप दिल्ली में सिर्फ बात बात बोल रही हैं, दिल्ली में सिर्फ कहानियां गढ़ रही हैं बैठ करके, और दिल्ली में उस नेता के बारे में जो अपने लोगों के लिए वहां पर खड़ा है उसके बारे में यहां पर ऐसी ऐसी हरकतें लिख रही हैं जो 2 रुपए के ट्रोल होते हैं, टटपुंजिए, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़े। वो भी आज डरते हैं इस बात को लेकर के कि पता नहीं कहां पर एफआईआर हो जाए, कहां पर क्या हो जाए। कंगना रनौत के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, और अगर कंगना रनौत पर एफआईआर नहीं होती है या एक्शन कांग्रेस पार्टी नहीं लेती है, तो ये गंदगी रुकेगी नहीं। कल को फिर कोई कांग्रेस की तरफ से उठेगा और कंगना रनौत की कुछ अनाप शनाप फोटो पोस्ट कर देगा। कंगना रनौत की जो बिकनी वाली फोटो है, असली फोटो, ओरिजिनल फोटो जो फिल्मों में पहनती थी, वो पोस्ट की थी, मुझे अच्छे से याद है। चुनाव के समय पर कांग्रेस के कुछ समर्थकों ने वो फोटो पोस्ट कर दी थी, और कंगना रनौत बिलबिला गई थी। उनका जवाब आया था बाकायदा इस पर, उन्होंने कहा था कि मैं एक प्रोफेशन में हूं
और मुझे गर्व है कि इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई थी। यानी आपकी अगर ओरिजिनल फोटो, बिकनी वाली फोटो अगर कोई शेयर करे तो आपको चुभन हो जाती है, आपको दिक्कत होने लगती है। और दूसरी तरफ आप नेता प्रतिपक्ष की फोटो ऐसी शेयर करें तब कोई दिक्कत नहीं। कंगना क्या कह रही है बाढ़ के बारे में और राहुल क्या कर रहे हैं बाढ़ के बारे में, दोनों चीजें आपके जहन में रखिए और कंगना का ये बयान सुनिए और दूसरी तरफ राहुल की फोटो देखिए। के लिए भी जैसे कि जो खबरें वहां से आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने आप सारी सिचुएशन का जो है ब्यौरा लिया है, लेकिन इट इज एन ऑन गोइंग थिंग। अभी भी वहां पे काफी स्थिति में जो है रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट है। तो सबसे पहले तो मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि अभी अपने घरों से मत निकलिए और जितना आप सेफ रहेंगे प्रशासन के लिए भी उतना ही अच्छा रहेगा, जितने कम लोग जो है वो खतरे में पड़ेंगे। और बाकी मैंने भी आज सुबह हर जगह की जो है डिप्टी कलेक्टर से बात करके पूरी रिपोर्ट्स मांगी हैं, पर उनका भी यही कहना है कि अभी जो स्थिति ऐसी, आप यहाँ पे ना ही कोई ट्रैवल करे। मैं भी चाहती थी कि लोगों को मिलूं और उनसे जो है वो और क्या कर सकते हैं इस वक्त पे, तो उनका दर्द भी बांट सकते हैं, लेकिन हमें यही कहा गया है कि सिचुएशन अभी गंभीर है और भी बारिश हो सकती है और भी बादल फट सकते हैं, तो आप नहीं आइए कहीं भी। हिमाचल में मैं सैलानियों को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी हिमाचल ट्रैवल मत कीजिए। आज जो है कुछ लोग गायब है, 30-40 लोग जो हैं वो मिल नहीं रहे हैं और वो शायद नदी के प्रवाह में या तो हो सकता है बह गए हैं या तो वो लापता है। उनकी खोज भी जो है वो जारी है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है वो, और उसके साथ ही मंडी में मनाली का जो है वो हाईवे टूट गया है। तो उस तरह से, लेकिन आप देखिए ये बरसातों का मौसम है और बरसातें अभी ऑनगोइंग है, तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते कि कब तक चलेगा, लेकिन ये उम्मीद की सरकारी है कि सब सेफ रहें। अगर कुछ मैं कहती हूँ अगर किसी तरह का कोई जमीन का या घर का हानि होता है वो फिर भी भरपाई हो सकती है, लेकिन जो जान की हानि होती है तो इसीलिए अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें और जितना हो सके घर में रहें। मैंने आपको कहा कि अभी जो है वहाँ पे स्थिति इस तरह की है कि वहाँ पे ये कहा गया है कि आप ना ही आए तो बेहतर है अभी के लिए। तो जैसे ही बारिश थमती है और जैसे ही हालात जो है वो स्थिति जो है स्टेबल होती है, जाना वहाँ के लिए सेफ होता है, तो आगे। तो देखिए कंगना रानौत ने जो बात कही उसको अब समझने की कोशिश कीजिए। कंगना रानौत दिल्ली से ही बैठकर सिर्फ बाइट दे रही हैं और कह रही है कि भैया घर से बाहर मत निकलिए, वहां खतरा है। लेकिन राहुल गांधी उस जगह पर होकर आते, वो कह रही है कि मैंने फोन पर बात की थी तो मुझे ये कह दिया गया कि अभी खतरा है, आप भी मत आइए अभी। अगर आपके अपने लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, कितनों की जान चली गई, कई घर टूट गए, स्कूल टूट गए, पुल टूट गए, सड़कें बंद हैं, और उसके बाद आप सिर्फ दिल्ली में सज धज कर बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमें चिंता है उनकी, कैसे यकीन करें जाए इस बात पर। रेड अलर्ट तो वायनाड में भी था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपने लोगों से मिलने पहुंचे, उनकी उस जगह तक पहुंचे, उनको गले लगाया, उनके आंसू पोंछे, और यहां सिर्फ दिल्ली से बैठकर कह रहे हैं कि आप अपने आंसू खुद पोंछ लीजिए, हम आएंगे जब हालात ठीक हो जाएंगे। देखिए एक बात और समझिए कि खुद अपने मुंह से कह रही 30-40 लोग लापता है, आंकड़ा 52 का है। हाँ, और ये जो बातें कह रही कि अपने घरों से मत निकलिए, ट्रेवल मत करिए, ये हर आदमी को पता है। कोई भी आदमी, किसी के भी परिवार में कोई आदमी के साथ में कुछ दुर्घटना होती है तो सब ये कहते हैं कि हाँ अपने हिम्मत रखिए। वो बेसिक सी बात वो कर रही। आप जमीन पर उतरिए, जमीन पर देखिए कि कौन सा डीएम काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन अधिकारी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहां पर कितनी राहत सामग्री की जरूरत है, कौन सी राहत सामग्री पहुंची है, नहीं पहुंची है। आप वहां पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए वहां पर। मंडी बहुत बड़ा क्षेत्र है, कंगना रनौत को कई दिन लग जाएंगे मंडी क्षेत्र में, तब जाकर के कंगना रनौत मंडी क्षेत्र पूरा कवर कर पाएंगे। सबसे बड़ा क्षेत्र है मंडी हिमाचल का, लोकसभा क्षेत्र की अगर से बात करें तो। आप वहां से आई हैं, पहली बार वहां से जीती हैं, संसद पहली बार पहुंची हैं, अपने से बड़ों की इज्जत करिए। वो वैसे भी आपसे सीनियर हैं, 5 बार के सांसद हैं, आप 1 बार की सांसद हैं, वैसे भी वो नेता प्रतिपक्ष है। या फिर आपको चुना ही इसलिए गया है कि आपको गालियां देनी है,
आपको लाया इसलिए गया, आपकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार यही थी कि आपको स्मृति ईरानी की भरपाई करनी है। और स्मृति ईरानी का हाल देखा है ना आपने, क्यों अपने आप को दूसरे गड्ढे में डाल रही। और मैं फिर इस बात को कहूंगा कि स्मृति ईरानी, कंगना रनौत, इन सब चीजों को छोड़िए, कांग्रेस का अगर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या और दूसरे लोग अगर कंगना रनौत पर एक्शन के लिए नहीं जाते हैं, वो एफआईआर दर्ज नहीं करवाते हैं, तो फिर तैयार रहिए आप गंदगी के लिए, और गंदगी आएगी। और कल को फिर आईटी सेल के जरिए इस तरीके का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं कि कोई कल को कोई उठ करके कंगना रनौत पर ऐसी निजी टिप्पणियां करे। ऐसी निजी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कोई व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उन चीजों को तोड़ रहा है। अभी कंगना रनौत ने 2 दिन पहले जो है वो लिखा था, मैंने खबर आपको बताई, नाना मुस्लिम है, दादी जो है पारसी है, मुसलमान है। हाँ, तो मुसलमान भी आप बता दे रहे हैं। तो इस तरीके जो बिल्कुल एकदम झूठ बोली जा रही है। तो जब एकदम सोची समझी रणनीति के तहत झूठ बोले कोई व्यक्ति, गलतियां हो सकती हैं, कई बार गलत मिसप्रिंट भी हो सकता है, गलत चीज भी लिखी जा सकती है। ये वो बयान है जिनको अपनी माँ जात का पता नहीं, नाना मुस्लिम है, दादी पारसी है, मम्मी क्रिश्चियन है, खुद को ऐसा लगता है कि पास्ता को करी पत्ता का तड़का लगा करके खिचड़ी बनाने की कोशिश की गई। जब इस लैंग्वेज पर आप उतर करके आए हैं तो मतलब यह है कि आपको स्क्रिप्ट लिख करके दी गई, आपने पूरी सोच समझ करके ये लाइन चुनी है। तब फिर यह है कि ऐसी गंदगी रोकने के लिए, चाहे अगर कोई कांग्रेस के नेता कर रहा हो, अगर कोई कांग्रेस का नेता भी इतनी बार कंगना रनौत के ऊपर अगर टिप्पणी करे, तो कंगना रनौत को भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, निश्चित तौर पर। क्योंकि जब एक चीज हद से आगे बढ़ जाए तो फिर उसको रोकथाम के लिए सख्त एक्शन की जरूरत होती है। फिर केवल जो है वो टैबलेट से काम नहीं चलता है, फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और वही कंगना रनौत के साथ में होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति पहले ही इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी जो है वो सतरहीन हो चुकी है कि मत पूछिए। और कंगना रनौत जहां से आई हैं, जो इस सीट पर पहले सांसद थी, प्रतिभा देवी सिंह, कुछ तो लिहाज शर्म रखिए। उस सीट पर बड़े ओहदेदार लोग पहुंचे हैं और उस सीट पर आज लोगों ने आपको मौका दिया है। इतनी छीछालेदर मत करिए कि मंडी की जनता शर्मसार हो जाए, मंडी के लोग शर्मसार हो जाए कि कहां किसको वोट दे दिया। मंडी का नाम बार बार बदनाम हो रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर कोई भी सांसद, किसी भी पार्टी का नेता अगर इस प्रकार की हरकत करता है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, और अपने से बड़े सीनियर नेता के लिए इस प्रकार की घटिया, ओछी और बगैर सिर पैर की बात, आप सवाल करिए राहुल गांधी से तमाम तरीके के। पूछिए हिमाचल में क्यों नहीं जो है वो सुविधाएं मिल रही है, या उनकी स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, या राहत सामग्री नहीं पहुंचा रही है, और कोई भी सवाल हो, करिए जरा, खूब कटघरे में लाइए, एक्सपोज करिए राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, हिमाचल की सरकार को। राजनीति वो है। राजनीति ये नहीं है कि आप 2 रुपए का फोटोशॉप करवा करके, 2 रुपए का ट्रोल आर्मी, टटपुंजिए लोग जो करते हैं, वैसी हरकत आप करने पर उतर जाएं, तो फिर यह है कि एक्शन जो है वो होना जरूर चाहिए। इसके बगैर और दूसरा कोई रास्ता लगता नहीं है कि ऐसे लोगों को फिर रोका जाए। और आप भी कंगना रनौत की इस हरकत को लेकर और इस तरह की पोस्ट को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि कंगना रनौत ऐसे ही मान जाएंगी, उन्होंने गलती कर दी, उनको एहसास होगा, या कंगना रनौत को एहसास करवाया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, या ऐसा कोई भी नेता हो उस पर एक्शन होना चाहिए? आप क्या कुछ सोचते हैं, इन सारी बातों को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।